नमस्कार सलाम, आप सभी का जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल पेज पर स्वागत है। केंद्र सरकार का एक फैसले ने लाखों बिहार वासियों को किस प्रकार से ट्रेन से सफ़र करने के बजाय बस से सफ़र, वो भी दर्दनाक सफ़र करने को बेबस कर दिया है, उसकी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। आप भी सुनाता हूँ जो आज मेरे साथ घटित हुआ है। जरा सा आपको भी सुनना चाहिए, जरा सुनिए। हमने आपको शुरुआत में बोला कि केंद्र सरकार के एक निर्णय ने दर्दनाक सफ़र करने पर मजबूर कर दिया है। वो कैसे, आपको पहले बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 10 दिन पहले एक निर्णय लिया, उनका जो रेलवे मंत्रालय है उसने एक निर्णय लिया कि जो रेलवे के अंदर वेटिंग सर्विस हुआ करती थी, वेटिंग टिकट का, उसको उसने बंद कर दिया। उसको बंद करने की वजह से आज हज़ारों की संख्या में जो प्रवासी लोग हैं, हज़ारों नहीं कहें आप, लाखों की संख्या में कहें, जो बिहार के सुदूर इलाके से, खास करके हम बिहार की जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ये दिक्कतें सिर्फ बिहार में नहीं है, देश के अलग अलग हिस्से में भी हैं, लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ बिहार की, चूँकि बिहार के सीमांचल से हम आते हैं। और फिर आज जो मेरे साथ घटित हुआ है उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुँचे और समझे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने बिना बैकअप दिए ही इतना बड़ा उसने फैसला ले लिया। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि वेटिंग टिकट अब से अमान्य होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। पहले क्या था कि हम लोग कहीं इमरजेंसी में तत्काल टिकट अगर नहीं बनता था या फिर जो जनरल रिजर्वेशन है वो नहीं बनता था तो हम लोग वेटिंग करवा लेते थे, और फिर जो स्लीपर हो या फिर एसी बॉगी में घुसकर वहाँ पर हम लोग टीटी से बात करके फ़ाइन दे करके सीट वहाँ पर मुहैया करवा लेते थे। वो सुविधा थी हमारे पास में, क्योंकि हम लोग अक्सर एट रैंडम सफ़र करते हैं, एक अचानक सफ़र करते हैं, एकाएक करते हैं। कोई प्लानिंग हमारी होती नहीं है कि 2-4-5 महीने पहले हमने जो रिजर्वेशन है उसका टिकट कटा लें, उसके बाद फिर हम ट्रैवल करें। हमारा होता है एट रैंडम प्लानिंग। इसके साथ ही हम जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अचानक सफ़र करते हैं भारत के अलग अलग कोने में, लेकिन उनके लिए जो सर्विस जो बंद किया है, जो वेटिंग सुविधा जो बंद किया है, वो बहुत ही दर्दनाक है। तो जैसे ही वेटिंग जो टिकट की सर्विस को केंद्र सरकार ने अमान्य घोषित किया, यानी कि अब वेटिंग टिकट बना करके आप किसी भी स्लीपर बॉगी में नहीं घुस सकते हैं, केंद्र सरकार ने उसे अमान्य घोषित कर दिया है। आप बनाते भी हैं तो जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है तब तक आप किसी भी स्लीपर या एसी बॉगी में सफ़र नहीं कर पाएंगे। उस वेटिंग टिकट को लेकर आप जनरल बॉगी में घुस सकते हैं और फिर वहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं। इसके वजह से हज़ारों लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जनरल बॉगी लिमिटेड होती है, 5-6 होती है या फिर 7 के आसपास होती है, उसमें लोग ओवरफ्लो हो रहा है, लोग पर लोग चल रहे हैं, सीट कम है, लोग अधिक हैं, और जो तत्काल टिकट की सुविधा है मुश्किल से 100-150 सीट ही होती है तत्काल के अंदर भी, तो लोग वो भी बना नहीं पाते हैं। चूँकि मैं खुद पिछले 5 दिनों से तत्काल टिकट बना रहा था लेकिन टिकट नहीं मिली, और इसके वजह से हमें एक दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो बस की सुविधा है, उसके माध्यम से हम दिल्ली जाने के लिए प्लानिंग किया। अब हमारे साथ जो बस के अंदर हुआ है, जो वाक़या घटित हुआ है, घटना घटित हुआ, आपको आगे हम बताते हैं। हुआ यूँ कि जैसे ही तत्काल टिकट नहीं बनी तो उसके बाद हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो जाना पड़ेगा, कोई हमें प्रोजेक्ट मिला है, काम करना है तो जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से हम सुपौल और मधेपुरा, अररिया तीनों ज़िला के बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर एक सुविधा है बस की। तो वहाँ से एक बस चलती है शिव महिमा, उसका जो वेबसाइट है shivmahima-travels.com, वहाँ से भी टिकट बनती है। और एक शिव गुरु है, तो शिव गुरु फिलहाल बंद है, वो सुविधा थी नहीं उसकी, तो शिव महिमा थी। शिव महिमा वहाँ से दिल्ली के लिए चलती है। जनरली अगर ऑनलाइन टिकट कटाएंगे तो 1600-1700 के आसपास का टिकट आएगा, लेकिन वहाँ से 1000 रुपये के आसपास वो जो बाकी किरानी लोग हैं वो लोग लेते हैं।
हम वहाँ बैठे, फिर वहाँ से निकले। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे पता चला कि उसके अंदर सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। बोलते हैं कि फुल एसी है, चेयर की सुविधा बहुत बढ़िया है, ट्रैवल के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, चार्जिंग सुविधाएं बहुत बढ़िया है, ऐसा बोला गया था। लेकिन जैसे उसके अंदर गए तो पता चला कि एसी ज़ीरो था, काम नहीं कर रहा था एसी। सीट ऐसा लग रहा था कि आप पैर अगर सही से बैठ जाए तो पैर सामने वाला सीट से टकरा जाएगा, और फिर कोई सीट नीचे आ रही, कोई सीट आगे जा रही है, कोई सीट नीचे जा ही नहीं रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ। जिस सीट पर मैं बैठा था वो सीट पीछे जा नहीं रही थी, आगे वाले की सीट मेरे पैर पर आ रहा था। शिकायत किया मैंने उसके जो स्टाफ से, तो उसने बोला कि भैया आप मैनेज कर लो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या फिर बात कर लो उससे, हम लोग बात नहीं करते हैं किसी पैसेंजर से। तो भाई हम उससे बात करते कैसे करेंगे, करने का मतलब होता है उससे लड़ाई झगड़ा करना, तो वहाँ भी नहीं हुआ। किसी तरह से दुख तकलीफ़ झेल करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ के 165-70 किलोमीटर के बाद और आगरा से 187 किलोमीटर पहले, चूँकि वहाँ बोर्ड लगी थी एक्सप्रेसवे पर, वहाँ पर एक भगदड़ सी मच गई गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर थे सबको जानकारी मिली कि जल्दी उतरो, गाड़ी में आग लग गई है, धुआं निकल रही है। अब सिचुएशन ऐसा बन गया था कि हमें जबरन वहाँ से निकलना पड़ा, और इस हालत में वहाँ से निकलना पड़ा कि एक दूसरे को लोग चढ़ने लगे, और मेरे हाथ में भी 2-3 जगह खरोंच आया। ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कहीं की गाड़ी में आग लगी और फिर ये लोग अब जलने वाले हैं। इसलिए सभी लोग जो है वहाँ से भागना शुरू कर दिए। तो हम भी किसी तरह से बाहर निकले तो पता चला कि गाड़ी में आग नहीं लगी थी, शॉर्ट कहीं हो गया था, इसकी वजह से धुआं निकल रही थी। तो किसी तरह से सभी लोग बाहर निकले, लेकिन सब ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कतें नहीं हुई, कोई आग वाग नहीं लगी, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। अब निकलने के बाद क्या है कि जो स्टाफ लोग थे सभी ने गाड़ी को देखा कहाँ क्या दिक्कत है, उसने तार वार छुड़ाया, फिर गाड़ी ठीक हो गई। ठीक तो नहीं हुई गाड़ी, मतलब कंट्रोल में आ गई, लेकिन गाड़ी हो गई ख़राब। उसके बाद फिर वो क्या करते, तो मैकेनिक के लिए उसने हाथ पाँव चलाया, नंबर पे कांटेक्ट किया। 2 घंटे के बाद मैकेनिक से संपर्क किया, फिर 2-3 घंटे बाद मैकेनिक वहाँ आए। 8:30 बजे सुबह में गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, और फिर लगभग 11:30 के आसपास मैकेनिक आए, और फिर उसने देखा कि गाड़ी में दिक्कत है, और फिर उसने सेल्फ जो होता है, स्टार्ट जो होती है गाड़ी जिस मशीन से, उसको बनाने के लिए आसपास के शहर चले गए 70-80 किलोमीटर, लेकिन वहाँ भी नहीं बनी। पता चला कि उसको नया ही लगाना पड़ेगा, या तो लखनऊ में मिलेगा सेल्फ या फिर आगरा मिलेगा, और वहाँ से आने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते। तब तक में 4 बज गए, शाम के 4, और 4 बजे तक कोई सुविधा हमें नहीं मिली। तो अंतिम में हम लोग वहाँ से लखनऊ से जो बस आ रही थी उस बस से हम आगे बढ़े। इस दौरान बैकअप के लिए हमने शिव महिमा जो गाड़ी है उसके ऑनर को कॉल किया, उसने गलती मानी, लेकिन किसी ने बैकअप नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं लिया। सभी लोग परेशान थे, बेचैन थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग लोग थे। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाया भी है। तो सभी लोग परेशान थे, खाने की सुविधा नहीं थी, पीने की सुविधा नहीं थी, शौचालय कर जाने की सुविधा नहीं थी, फ़ोन अलग बंद हो रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जो शिव महिमा वाले थे, उनकी तरफ कोई रिस्पांस नहीं मिला, और सभी लोग व्याकुल में थे। लेकिन हमें फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं गाड़ी मिली, और फिर हम स्लीपर में आए। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, और 700 रुपये लिया है एक आदमी का, लेकिन सुविधा बहुत बढ़िया है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एकाएक बिना बैकअप का जो निर्णय लिया है वो गलत है। उनको निर्णय लेने से पहले कम से कम बैकअप के लिए 1-2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी, या फिर बॉगी कम से कम एक्स्ट्रा जोड़ देते ताकि लोगों को दिक्कत ना होती, तत्काल की सुविधा बेहतर कर देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जिस प्रकार से GST लागू किया एकाएक, नोटबंदी लागू किया था एकाएक, उसी प्रकार से इसने तत्काल ये जो वेटिंग की सुविधा थी उसको बंद कर दिया एकाएक, बिना कोई सर्विस दिए ही। तो इसकी वजह से हमें ये जो लंबी सफ़र है, लगभग 1250-1300 किलोमीटर की सफ़र जो है, उसको बस के माध्यम से तय करना पड़ रहा था।
जिसके अंदर ना एसी चल रही थी, बस बिल्कुल गरम गरम से अंदर से निकल रही थी, बारिश अलग हो रही थी, पानी अंदर आ रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और इसके लिए कहीं ना कहीं शिव महिमा जो ग्रुप का जो ऑनर है वो तो था ही। हाँ, इस एक चीज़ और, जहाँ पर 2 लोगों की बैठने की सुविधा थी उसके अंदर वे कम से कम 4 लोगों को भर रहे थे स्लीपर के अंदर। जिस सीट पर बैठने की सुविधा 2 लोगों को होनी चाहिए तो वहाँ पर 3-3 बैठा रहे थे, और बीच में एकदम एक बेंच दिया हुआ था अंदर में, जहाँ पर वो होना ही नहीं चाहिए था। जो गाड़ी की जो लेंथ भी है, लंबाई है, काफ़ी अधिक है, जिसमें DTO वाले को भी ध्यान देना चाहिए था, परिवहन विभाग वाले को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन गाड़ी चलती है रिश्वत दे करके, बीच में एक आध दफ़ा रोका भी तो कहीं ना कहीं उसको फाइन दिया गया और फिर चलती है गाड़ी। तो ये सारी नेगेटिव वहाँ मैंने देखा, असुविधाएँ देखी। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने एकाएक जो निर्णय लिया वो सुविधा कहीं न कहीं, या फिर वो निर्णय आप कहें बहुत ही गलत है, उसको विचार करना चाहिए था। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।